अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम मुसल्लियान किराम, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस महीने को ये सआदत हासिल है कि इसी महीने में रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल इस दुनिया के अंदर जाहिर हुआ। रबीउल अव्वल के महीने में तारीख का इख्तिलाफ है। मुहक्किकीन ने 8 तारीख भी लिखा है, 9 भी लिखा है, लिखने वालों ने 1 तारीख भी लिखा है, 12 की तारीख भी लिखी गई है। 3 तारीख में से किसी एक तारीख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएं और आपका हुस्न, आपका जमाल दुनिया के सामने जाहिर हुआ। रबीउल अव्वल का महीना मुतय्यन है, पीर का दिन भी मुतय्यन है, लेकिन तारीख को लेकर इख्तिलाफ है। उसकी वजह भी है कि आम तौर पर आप जाकर देखेंगे तो तारीख़ पैदाइश किसी की भी हो, उसको लेकर थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है। उसकी वजह यह है कि जब कोई पैदा होता है तब किसी को ये मालूम नहीं होता है कि ये पैदा होने वाला शख्स, बच्चा आगे चलकर क्या से क्या बनेगा और किन तरक्कियात को हासिल करेगा। बाद में जाकर जब दुनिया के सामने उसका कमाल जाहिर होता है, उसकी बड़ाई जाहिर होती है और उसका कमाल लोगों को दिखता है, तब लोग फिर उसके बारे में लिखना और पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी तारीख को महफूज करना शुरू करते हैं। इसलिए तारीख़ वफ़ात में इख्तिलाफ नहीं होता है। कोई बड़ी शख्सियत का इंतकाल होता है, फ़ौरन लोग उनकी तारीख़ वफ़ात नकल कर लेते हैं, लेकिन पैदा होने के वक्त चूँकि मालूम होता नहीं है आम तौर पर ये बच्चा क्या होगा आगे चलकर, इसलिए ज़्यादातर तारीख़ पैदाइश की हिफाजत नहीं की गई। इसी बुनियाद पर इख्तिलाफ़ अक़वाल हमें और आपको मिलता है किसी भी बड़ी शख्सियत की तारीख़ पैदाइश को लेकर। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये तारीख़ विलादत है, उसको लेकर इख्तिलाफ है। 8 का भी कौल है, 9 का भी कौल है, 11 का भी है, 12 का भी है, 1 का कौल भी है। इन तारीख में से किसी तारीख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मबूस किए गए। बहरहाल इस मुबारक महीने की मुनासबत से हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं, आपकी सीरत का बयान होता है, ज़िक्र मीलाद की मजलिस मुनक़िद की जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सेमिनार्स किए जाते हैं। इसी तरीक़े से मुतअद्दिद तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने के अंदर याद किया जाता है, आपकी पैदाइश मनाई जाती है, आपका मीलाद
मनाया जाता है। इसी मुनासबत से हम लोग भी आम तौर पर इस महीने के अंदर ये कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कुछ तज़किरा हो जाए। हकीकत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा करना ये कोई आसान काम भी नहीं है और ऐसा काम भी नहीं है कि जिसके तज़किरे का पूरा हक़ अदा कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का बयान जिस शान के साथ होना चाहिए और आपकी हस्ती जिस दर्जे की अज़ीम है उसको सामने रख कर देखा जाए तो हम जैसा कोई इंसान अगर ये चाहे कि हम आपके हालात को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी सीरत को लोगों के सामने इस तौर पर पेश कर दें कि हक़ अदा हो जाए, ये मुमकिन नहीं। लेकिन फिर भी ये कोशिश होती है कि ऐसे महीनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का तज़किरा किया जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए। हम लोगों ने 2 साल कबल इसी महीने की मुनासबत से सीरत के ऊपर हम लोगों ने बयान शुरू किया था और बिल्कुल सीरीज़ वाइज तकरीबन 23 हफ्तों में पूरा बयान मुकम्मल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आपकी वफ़ात तक के जो भी वाक़यात हैं उनको घेरने की और इस्तिआब करके उसको बयान करने की कोशिश की गई थी और ये सारा बयान यूट्यूब पर अपलोड भी है। अगर तफसील से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाल, आपकी सीरत को जानने का आपके अंदर अगर शौक़ पैदा हो रहा है और शौक़ पैदा होना भी चाहिए, ये जज्बा हमारे और आपके दिल में होना चाहिए कि हम क्या करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जानें, पढ़ें और समझें। ये जज्बा, ये शौक़, ये दिलचस्पी हमारे और आपके दिलों के अंदर पैदा होना चाहिए और हमें इसमें अपना वक्त भी लगाना चाहिए। तो हम वहाँ से भी जाकर तफसील से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहवाल को जान सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। उतनी तफसील से तो नहीं, लेकिन 1-2 हफ्ते में हम ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ अहम पहलू पर रोशनी डाली जाए और ये बात समझाई जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत दुनिया के अंदर क्यों की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काबिल इत्तिबा, काबिल तक़लीद क्यों हैं। मुसलमानों का ये दावा है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आइडियल नहीं है। तो ये दावा हकीकत पर मबनी है या नहीं, या है कि कोई और शख्सियत दुनिया के अंदर ऐसी हो सकती है। इन सब चीज़ों को हम और आप जानेंगे जो मालूमात का ज़रिया भी बनेगा और बहुत से सवालात के जवाबात भी आपको इसके अंदर मिलेंगे और गैरों के सामने ख़ास तौर पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को रखना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप रख सकेंगे और अपने नबी का तारुफ पेश कर सकेंगे। आई बात समझ में। कम अज़ कम मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से इतनी वाक़फ़ियत तो होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई गैर मुस्लिम आपसे ये सवाल कर बैठे कि तुम जिस नबी को फॉलो करते हो उनके बारे में मुझे कुछ बतलाओ, तो हमारे पास कम से कम इतने अल्फाज, इतने ज़खाइर, इतनी मालूमात होनी चाहिए कि हम उसके सामने मुख्तसर अंदाज में ही सही एक तारुफ, एक खाका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का पेश कर सकें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना भी इबादत है। समझ में आ रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा क्या है? इबादत है। लेकिन मकसूद सिर्फ आपकी सीरत का तज़किरा करना नहीं है। देखिए, आप समझिए इस चीज़ को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरअसल 2 विलादत है। कितनी विलादत है? 2। एक विलादत है जिस्मानी विलादत। एक विलादत क्या है? जिस्मानी विलादत, जो कि रबीउल अव्वल के महीने में हुई, और एक विलादत है रूहानी विलादत, जो कि 40 बरस के बाद हुई। यानी जब आपको नबूवत से सरफराज किया गया। आपकी 2 विलादतें हैं। एक विलादत कौन सी है? जिस्मानी विलादत, जब आपका जमाल दुनिया के सामने जाहिर हुआ, जब आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएं
जब आपका हुस्न दुनिया के सामने क्या हुआ, नुमाया हुआ। और एक विलादत है जो रूहानी विलादत है, जो 40 बरस के बाद दुनिया के सामने आया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल दुनिया ने देखा। और कुरान करीम ने जो ये बात कही कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है, एक बेहतरीन आइडियल आपकी ज़िंदगी है। तो इससे मुराद यही नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी है। आ रही बात समझ में? जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल दुनिया के सामने जाहिर हुआ। आपका जमाल तो आपके पैदाइश के वक्त जाहिर हुआ। ये जिस्मानी विलादत है। अब इसके अंदर क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन और जमील दुनिया के अंदर किसी को नहीं पैदा किया गया। आपकी कद्दो-कामत, आपका रंग, आपके हाथ, आपका पैर, आपके सर के बाल, आपकी दंदाने मुबारक, आपका चेहरे अनवर, ये सब आला दर्जे की इंतहाई हुस्न और जमाल पर मबनी थी। आपके जैसा न दुनिया ने कभी पहले किसी हसीन को देखा, ना बाद में देखेगा। ये आइडियल और नमूना के तौर पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा हाथ था वैसे हाथ बनाने का आपको हुक्म दिया गया हो, या कि आपका जैसा पैर था वैसा अपना पैर बनाइए, या कि जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग था वैसा आप अपने जिस्म का रंग कर लीजिए। ये आइडियल और नमूना के तौर पर नहीं है। आ रही बात समझ में? नमूना के तौर पर आप सल्लम की वो जिंदगी है जो नबूवत के बाद शुरू हुई, वो विलादत जो रूहानी है, जिसके लिए ही आपको भेजा गया था। असल मकसूद आपके जमाल का इजहार नहीं था दुनिया के अंदर, असल मकसूद आपके कमाल का इजहार था। आ रही बात समझ में? आपको नबी और रसूल बनाकर दुनिया के सामने जाहिर करना था। इसके लिए जिस्मानी विलादत आपको दी गई। ये जो जिस्मानी विलादत है जो रबीउल अव्वल के महीने में होती है, क्या है? ये मुकद्दमा की हैसियत है। असल मकसूद आपकी रूहानी विलादत है। आपको नबी और रसूल बनाकर दुनिया के सामने नमूना बनाकर पेश करना, ये क्या है? असल में मकसूद है। आ रही बात समझ में? असल मकसूद क्या है? आपके जमाल का इजहार असल मकसूद नहीं है। हाँ, आपके जमाल का तस्करा भी इबादत है। इबादत आपके जमाल का तस्करा करना भी है, आपके कमाल का तस्करा करना भी है, लेकिन मकसूद जो है वो आपका कमाल है। आप जो नमूना है जिसमें आपके अखलाक हैं, आपके अमाल हैं, आपके अहवाल हैं, आपकी इबादत हैं, आपकी मुआशरती ज़िंदगी है, आपकी समाजी ज़िंदगी है, आपकी बहैसियत शौहर वाली ज़िंदगी है, आपकी बहैसियत एक कायद वाली जो ज़िंदगी है, आपकी वो ज़िंदगी जो आप सफ़र में गुजार रहे हैं, आपकी वो ज़िंदगी जो आप खलवत में गुजार रहे हैं, आपकी वो ज़िंदगी जो आप जलवत में गुजार रहे हैं, ये सारी जो ज़िंदगियाँ हैं ना, ये आपका कमाल है। इसी को नमूना बनाया गया है और इसी की पैरवी का हमें और आपको हुक्म दिया गया है। हमें और आपको जिस बात का पाबंद बनाया गया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाकर आपके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ये वो ज़िंदगी है जो नबूवत से बाद की ज़िंदगी है। यही असल मकसूद है। असल मकसूद वो ज़िंदगी नहीं है जो जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल दुनिया के सामने जाहिर किया गया। मुसलमानों को जो पाबंद बनाया गया वो इसका बनाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की जैसी अपनी इबादत बनाओ, आपकी नमाज जैसी अपनी नमाज बनाओ, आपका रोज़ा जैसा अपना रोज़ा बनाओ, आपकी हज जैसा हज करो, आपकी जिहाद की तरह जिहाद करो। आपने जिस तरीके से अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात कायम रखे उस तरीके से अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात को कायम रखो। आपने जिस तरीके से बुजुर्गों के साथ अपना ताल्लुक कायम रखा, जिस तरीके से बच्चों के साथ आपकी दोस्तियाँ थी, उस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी को बनाओ। इस हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना और आइडियल बनाकर दुनिया के अंदर भेजा गया है। लिहाजा बहुत बुनियादी तौर पर यह बात समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा जो तज़किरा होता है ना हमारे और आपकी मजलिसों में, वो होता है जिस्मानी विलादत का, कि आप पैदा हुए तो इस तरह के हालात थे, पैदा होने के बाद इस तरह का माहौल बना, आप ऐसे हसीन व जमील थे और आपकी सारी खसलतें, आपका हुस्न और आपका जमाल और आपकी सिफात का तज़किरा होता है। ये भी इबादत है, लेकिन मकसूद ये नहीं है। आम तौर पर लोग उस चीज़ को मनाते हैं जो क्या है,
जिस्मानी है, इसके अंदर जमाल का इजाफा। क्यों पता है आपको? पहले तो आप ये बात जान लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने की चीज नहीं, अपनाने की चीज है। बात समझ में आ रही है? मेरे इस जुमले में गौर कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने की चीज नहीं है, बल्कि अपनाने की चीज है। आपको दुनिया के अंदर इसलिए नहीं बना भेजा गया है कि सिर्फ आपका तस्करा करके खुशियां मना ले। हाँ, खुशियां मनाना भी इबादत है, लेकिन आपको भेजने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको इसलिए भेजा गया कि आप खुशियां मना लें, उन दिनों में मिठाइयां तकसीम कर लें, बस हो गया। नहीं, आपको भेजने का मकसद ये है कि आपको आइडियल और नमूना बनाया जाए, और उसके लिए जिस जिंदगी को देखना होगा वो नबूवत के बाद की जिंदगी है। जिस जिंदगी का तस्करा करना होगा वो नबूवत के बाद की जिंदगी है। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम और आप इस जिंदगी का तो तस्करा करते हैं, इसको तो मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मनाना है, अपनाना कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी विलादत का तस्करा करेंगे, नबूवत की बाद की जिंदगी को देखेंगे, तो इसके तस्करे से जिम्मेदारी आयद होती है। इसके तस्करे से क्या होती है? जिम्मेदारी आयद होती है एक मुसलमान के ऊपर, के देखो तुम्हें भी इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारा अमल भी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा अखलाक भी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे अमाल भी ऐसे होनी चाहिए, तुम्हारी मुआशरती जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी समाजी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। तो वहां चूंकि जिम्मेदारी आयद होती है, और हम और आप जिम्मेदारी अदा करने से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ नाम के आशिक़े नबी तो हो, अमल से हमारा इश्क छलके या ना छलके। आ रही बात समझ में? बात समझिए, दुनिया को भी लगा दिया गया इसी के तरफ। किसके तरफ? मिलाद के मनाने की तरफ। मिलाद को अपनाने की तरफ नहीं लगाया गया है। जब मिलाद अपनाने की बात आएगी तो अच्छे अच्छों को आप देखिएगा ना, कहेंगे उस वक्त आप उन्हें कहें कि आप अपने घर में शादी कर रहे हैं, शादी आप सुन्नत के मुताबिक कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, अपनी 4 बेटियों का निकाह किया, 15-15 खवातीन से आपके निकाह में आप शामिल रहे। आपने कैसे निकाह किया वैसे करके दिखलाइए। उस वक्त क्या कहेंगे पता है? घर वाले नहीं मानते, समाज और मुआशरा मानने को तैयार नहीं, कैसे आप आशिक़ रसूल हैं? अपने आप को आप नबी के गुलाम कैसे कह रहे हैं? यही तो असल चीज था, यही मर्ज है जो पकड़ा गया है। आप चाह रहे कि सिर्फ मने धूम मचाएं, हम धूम मचाएं आपकी विलादत का तस्करा करके, बस हो गया। साल में एक दिन धूम मचाएं, रैलियां निकालें, जुलूस मोहम्मदी में लंबे लंबे नारे लगाए और हो गया। इसमें खूब मगन होते हैं हमारा आप। क्यों? इसमें करना कुछ नहीं है, ये भी इबादत है, इसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन मकसूद मैंने क्या बताया आपको? मकसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस्मानी नहीं है, मकसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? विलादत रूहानी है, जो नबूवत के बाद दी गई, जिसको सामने रखकर आपको आइडियल और नमूना करार दिया गया। और हम और आपका ईमान और अकीदा है कि आप सल्लम क्या है? सबसे बेहतरीन आइडियल है, नमूना है किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने को लेकर। आई बात समझ में? सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपके हुस्न जमाल के तस्करे की मजलिसें मुनक़िद की जाए और बस हो गया, बल्कि असल मकसद ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारा जाए, अमल के अंदर लाया जाए। हाँ, तारीख़ विलादत जिस्मानी, इसका भी तस्करा इबादत है, और इसके तस्करे से सहाबा कराम के अक़वाल भरे पड़े हैं। अहादीस में आपको मिल जाएगा। बज़ाब्ता शमाइल कहते हैं वही आदात को, और खसाइल कहते हैं खसलतों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल का ताल्लुक पैदाइश के बाद की ज़िंदगी में है, और खसलतों का ताल्लुक, खसाइल का ताल्लुक ये नबूवत के बाद की ज़िंदगी में। आपके शमाइल को लेकर पूरी हदीस की किताब लिख दी गई है। आपका दंदान मुबारक कैसा था, आपका बाल कैसा था, आपका चेहरा अनवर कैसा था, आपकी कदो कामत कैसी थी, आपका रंग कैसा था, आप कैसे दिखते थे, आपके चेहरे के ऊपर गुस्से के वक्त कैसी कैफियत होती थी, जब आप मसरत व शादमानी में होते थे तो क्या कैफियत होती थी। इन सारों का तस्करा भरा पड़ा है किताबों के अंदर। क्यों? ये तस्करा भी इबादत है, लेकिन मकसूद ये तस्करा सिर्फ नहीं है। तो बात में समझाएं तो आप समझिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर इसलिए नहीं भेजा गया कि सिर्फ तस्करा किया जाए, बल्कि आपको इसलिए भेजा गया है कि आपको अपना आइडियल और नमूना बनाकर उसको फॉलो किया जाए, आपको माना जाए, आपकी इत्तिबा की जाए, आपकी तकलीद की जाए, आपके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाया जाए। आप तस्करा में आएंगे तो जाकर देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जमाल के बारे में, हुस्न के बारे में भी हकीकत यही है कि आपके जैसा कोई हसीन जमील पैदा नहीं किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात में तशरीफ़ फरमाते हैं और 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था और आप सुर्खदार धारियों वाली चादर ओढ़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यमन से चादरें आया करती थी और यमन की चादरें होती थी उसमें ज़मीन जो होता था चादर का वो वाइट होता था और उसमें धारियाँ कभी सब्ज, कभी रेड, सुर्ख, इस तरह की धारियाँ, कभी जर्द, इस तरह की धारियाँ उस पर पड़ी हुई होती थी। तो एक मतलब जो चादर आई आपके पास वो सुर्ख धारीदार चादर थी, सफ़ेद चादर के ऊपर सुर्ख धारी पड़ा हुआ था, आप उसको ओढ़े हुए बैठे हुए थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ और फिर मेरी निगाह पड़ती है चांद के ऊपर, मैं बार बार दोनों की तरफ देखता हूँ। आखिरकार मैं इस फैसले के करने पर मजबूर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत, आपका हुस्न और जमाल क्या है, सबसे बेहतर है। और सहाबा मुबालगा नहीं करते थे, सहाबा के कलाम के अंदर शायरियत नहीं होती थी कि सहाबा को चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और मोहब्बत में आदमी फना होता है इश्क में, इसलिए फना की बुनियाद पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात कह दी। नहीं, ये हकीकत है। क्यों हकीकत है आप देख लीजिए, कुरान करीम के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है, आपके हुस्न के वाक़यात बयान किए गए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में है अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जब हुस्न को पैदा किया तो आधा हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने दे दिया और आधा हुस्न पूरी दुनिया के अंदर तकसीम कर दिया। ये हदीस के अंदर मौजूद है। अब जाके आप कुरान में वाक़या देखेंगे तो वाक़या मशहूर है कि जब जुलेखा को दूसरी वज़रा की बेगमात ने ताना दिया कि देखो ये अपने गुलाम पर क्या हो रही है, फिदा हो रही है, और ये ताना जब सुनी जुलेखा ने तो जुलेखा ने ये इंतज़ाम किया कि इन तमाम बेगमात को महल के अंदर बुलाओ और सबको बुलाने के बाद उसने दस्तरखान लगाया, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें रख दी, चाय पार्टी हुई उनकी और चाकू भी रख दिया सामने, फल वगैरह होगा काट कर खाने के लिए। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा कि तुम आओ, सामने आओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आते हैं इनकी हालत ये होती है कोई अपनी उंगलियां काट लेता है, कोई अपना हाथ काट लेता है, कोई अपना बाजू काट लेता है और इनकी जुबान से निकलता है ये कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। कुरान ने इस वाक़े को नकल किया है। इन्होंने क्या कहा कि कुल मा हाज़ा इल्ला बशरा, नहीं ये नहीं है, बहरहाल उन्होंने कहा कि क्या है, फरिश्ता लगता है, कोई इंसान नहीं है। ये वाक़या है किनके बारे में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रिवायत के अंदर मौजूद है कि जुलेखा के जो ये ख़वातीन थी, इनकी जो साथ सहेलियाँ थीं, इन्होंने यूसुफ को देखा तो क्या किया, अपने हाथ काटे, अगर ये लोग मेरे महबूब को देख लेते तो अपने जिगर को काट डालते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न था। क्या पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा हसीन और जमील थे। आपको पूरा मजमुआ दिया गया था। किसी को कोई एक चीज उठा के दे दी जाए और किसी को 4-5 चीजों का मजमुआ, 4-5 चीजों में से कोई चीज कशीद कर दी जाए, फर्क होता है कि नहीं, उसके अंदर 5 चीजों का हुस्न पाया जाएगा और किसी को सिर्फ एक हिस्सा मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मजमुआ हुस्न का अता किया गया था और आपसे ज्यादा हसीन और जमील दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं किया गया। ये आपके हुस्न का तस्करा है। ये तस्करा भी इबादत है, ये तस्करा भी क्या है, इबादत है। और आगे चलेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कहा कि नमूना बनाकर दुनिया के सामने पेश किया गया है ना, और वही असल मकसूद है। असल मकसूद क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात के लिए क्या है, आइडियल है। ये मुसलमानों का दावा है और ये दावा किसी खुशगुमानी की बुनियाद पर नहीं है। कोई गैर मुस्लिम आपसे ये कह दे कि भाई तुम मुसलमान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो, तुम्हारे सबसे बड़े पैगंबर और आखिरी पैगंबर गुजरे, तुम ये बात कहोगे ही कहोगे। कोई कह सकता है ना, मुसलमानों को कोई ये कह सकता है तो चूंकि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर, तो तुम उनको आइडियल बताओगे ही दुनिया के लिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ये दावा सिर्फ खुशगुमानी की बुनियाद पर नहीं कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे बड़े आइडियल हैं, आप ही तकलीद के लायक हैं, आप ही की इत्तिबा की जानी चाहिए। इसके पीछे हमारे पास दलील भी मौजूद है। वो क्या, उसको आप समझिए और जानिए। देखिए, किसी भी चीज को आइडियल या नमूना बनाने के लिए बुनियादी तौर पर 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को हम कहें कि ये नमूना है, इस पर अमल, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, इसको अमल में लाओ, इसको अपना आइडियल मानो, तो उसके अंदर कम से कम 4 चीज होनी जरूरी है। देखिए, पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया
तो कायनात के अंदर जितनी मखलूक़ात है सबको ज़िंदगी गुजारने का तौर और तरीक़ा भी अल्लाह ने सिखलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को ज़िंदगी गुजारने क्या दिया, तरीक़ा दिया। कोई बतलाता है क्या? किसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आती है क्या? शहद की मक्खियाँ जो शहद के महल्ला तैयार कर रही होती हैं, उनको अल्लाह ने सिखला दिया है, ऐसे महल बनाती हैं शहद की मक्खियाँ। इतने कमरे होते हैं, उतने कमरे किसी बादशाह के महल में नहीं हुआ करती हैं। बताइए, चिड़ियों को घोंसला बनाने की तालीम हम और आप देते हैं, अल्लाह ने सिखला दी है। जानवरों को अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करनी है, इसकी तालीम हम और आप देते हैं जानवरों को। कुछ जानवरों की ग़िज़ा पत्ते हैं, कुछ जानवरों की ग़िज़ा दूसरे जानदार हैं, है कि नहीं? ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको पैदा किया उनको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है उसका तरीक़ा भी अल्लाह ने बताया। तो अब बताइए, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत को पैदा किया, इंसानों को बनाया, उसको ये तरीक़ा नहीं बतलाएगा कि तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगे? बताइए, कोई कंपनी का आप सामान खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का सामान खरीदते हैं, वो आपको सामान के साथ एक किताबचा देती है कि नहीं देती है? उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तरीका इस्तेमाल उसमें बतलाया जाता है कि नहीं बतलाया जाता है? और बतलाने के बाद छोड़ा नहीं जाता है, अपना इंजीनियर ही भेजते हैं वो लोग कि मेरा इंजीनियर जाकर आपको तरीका इस्तेमाल करके दिखलाएगा ताकि आपके लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना क्या हो, आसान हो। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी इंसानियत को पैदा किया तो यूं ही छोड़ देगा? अल्लाह ने इंसानों को खेल और तमाशे के लिए नहीं बनाया है। अल्लाह ने इंसानों को यूं ही दुनिया के अंदर पैदा नहीं कर दिया कि अपनी मुताबिक जिंदगी गुजारो और मर जाओ, बल्कि अल्लाह ने खास मकसद के लिए इंसानों को भेजा है। और उस खास मकसद में कैसे आप कामयाब होंगे उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताबों का सिलसिला जारी फरमाया। ये वही किताबचा है जो आपको कंपनी देती है प्रोडक्ट के साथ। आसमानी किताबें जितनी है क्या है, इसके अंदर तरीके बतलाए गए हैं, गाइडलाइन दिया गया है तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी, और फिर उस किताब को अमली तौर पर गुजार कर दिखलाने के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी किया गया। उस किताब को अमली तौर पर कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी फरमाया। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए आइडियल और नमूना बनाकर भेजा कि ऐ इंसानों, तुम्हें अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की ज़िंदगी को अपने सामने रखो और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अब हमारा ये दावा है कि सबसे बड़े आइडियल है। अब कोई ये कहेगा, जो एतराज़ करेगा, उसका जवाब ये कि देखो, किसी भी चीज़ के आइडियल और नमूना होने के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, जिस चीज़ को हम और आप नमूना और आइडियल करार दे रहे हैं, उसके लिए सबसे तौर पर बुनियादी तौर पर ज़रूरत ये है कि उसकी सीरत तारीख़ी तौर पर मुस्तनद ज़राए से महफूज हो। उसकी पूरी ज़िंदगी तारीख़ी तौर पर मुस्तनद ज़राए से क्या हो, महफूज होना। जिसको आप आइडियल बना रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में उनके बीवियों के साथ ताल्लुकात का पूरा पहलू कैसा था, वो अगर महफूज ही नहीं है तो कैसे आइडियल बनेंगे? मुझे अपनी बीवी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आइडियल है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू महफूज ही नहीं है तो क्या आइडियल बन सकते हैं? इसलिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि जिसको आइडियल बनाया जाए, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी सीरत तारीख़ी तौर पर मुस्तनद ज़राए से, यानी जो सोर्स हो उसकी मालूमात का वो भी क्या हो, बिल्कुल मुस्तनद, काबिल एतमाद हो, उन मुस्तनद ज़राए से क्या हो, साबित हो, पहली चीज़। नंबर 2, उसकी तालीमात पूरी इंसानियत के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि किसी खास नस्ल या खास इलाके या खास जुबान बोलने वालों के लिए वो आइडियल बन सके, बल्कि पूरी इंसानियत, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान, किसी भी जुबान को बोलने वाला इंसान, किसी भी रंग और नस्ल का इंसान क्या हो, उसकी तालीमात से अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकता है। उसकी तालीमात के अंदर सबको यकसानियत अता की गई हो। 2, नंबर 3, ज़िंदगी के हर पहलू में उसकी ज़िंदगी के अंदर रहनुमाई मौजूद हो। ज़िंदगी का कोई शोबा, इंसानी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा ना हो जिसके अंदर, जिसको नमूना बनाया जा रहा है, उसकी तरफ से रहनुमाई ना हो। 3 हो गया। नंबर 4, वो काबिल इत्तिबा भी हो। जिसको हम आइडियल और नमूना करार दे रहे वो क्या हो, काबिल इत्तिबा भी। 4 चीज़ें मैंने बताई, आपको याद हुआ? नंबर 1, जिसको नमूना बनाया जाए उसकी पूरी ज़िंदगी तारीख़ी तौर पर मुस्तनद ज़राए से महफूज और साबित हो। जिसको आइडियल बनाया जाए उसकी पूरी ज़िंदगी मुस्तनद ज़राए से तारीख़ी तौर पर क्या हो, महफूज हो। नंबर 2, उसकी तालीमात सारी इंसानियत के लिए हो। नंबर 3, ज़िंदगी के हर पहलू में उससे रहनुमाई मिलता हो। नंबर 4, वो क्या हो, काबिले इत्तिबा भी हो। अब जाकर आप देखिए, दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी जिसकी ये चारों चीज़ें महफूज हों और जिसके अंदर ये चारों बातें पाई जाएं, सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
आपकी सीरत का हर पहलू मुस्तनद ज़राए से आज भी दुनिया के पास महफूज है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का दो ही माखज़ है, कुरान, अहादीस रसूल। कुरान के महफूज होने में, कुरान के बरक होने में किसी को कोई शक नहीं हो सकता। कुरान का एक चैलेंज है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं जिसके ज़रिए से हमने आपको जाना, वो भी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ज़राए से, मजबूत और मुस्तनद ज़राए से हम तक पहुँचा है। तमाम रिवायती किताबों के अंदर महफूज है, लिख दी गई हैं, सनद भी महफूज है, सनद के जो रावियों, उन रावियों के हालात भी जब्त कर दिए गए हैं। कहीं कोई गलत आदमी आकर हदीस बयान नहीं कर सकता है, कोई झूठा आदमी आकर हदीस बयान नहीं कर सकता है, फौरन उसकी झूठ की वजह से हदीस रद्द कर दी जाती है। पूरा एक सिस्टम बनाया गया आपकी हदीस हम तक पहुंचने की, एकदम मजबूत कड़ी है, इसके जरिए से आप सल्लम की हदीस हम तक पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जितनी मजबूत ज़राए से महफूज है, दुनिया की किसी इंसान की सीरत ऐसी महफूज नहीं है। आप जाकर उठवा लें ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयात, मांग लीजिए आप ईसाइयों से, मुश्किल से आखिरी जिंदगी के 2-3 साल के वाकयात वो पेश कर सकते हैं। बस यहूदियों से मांग लीजिए, चंद वाकयात के अलावा मूसा इस्लाम की जिंदगी के कुछ उनको मालूमात हासिल नहीं है। हालांकि हम किसी नबी में तफरीक नहीं करते, सब पर हमारा ईमान है, लेकिन जिस तरीके से तारीखी तौर पर आप सल्लम की जिंदगी महफूज है, दुनिया में किसी की जिंदगी महफूज नहीं है। इसलिए आपको आइडिया और नमूना बनाया गया। नंबर 2, आपकी तालीमात पूरी दुनिया के लिए, आप किसी खास इलाके के लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए थे, किसी खास जुबान के। आपने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, कुरान ने कहा हमने आपको रसूल बनाकर तमाम लोगों के लिए भेजा, इसीलिए आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप नबियों की तकमील करने वाले हैं, खातिमुन नबिय्यीन है, आपके ऊपर नबूवत की तकमील कर दी गई। अब ऐसा सूरज तुलू हो गया कि अब सितारों की और चांद की जरूरत नहीं है आप, और ये सूरज अब जाके गुरूब होगा क़यामत के वक्त, यानी क़यामत तक किसी दूसरे सूरज की, किसी दूसरे नबी की, किसी दूसरे आइडियल की दुनिया को जरूरत नहीं है। और आपकी तालीमात हर एक के लिए। यही वजह है कि आपके दरबार में हबशा के हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दिखते हैं, रूम के हज़रत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दिखते हैं, फारस के हज़रत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दिखते हैं। आपके दरबार में दुनिया के हर गोशे के लोग हैं, आपकी तालीमात को कबूल करने वाले हर रंग के लोग हैं, हर नस्ल के लोग हैं, हर तरह की जुबान बोलने। आज भी दुनिया के अंदर, दुनिया के ऐसे कोने में चल जाए जिसकी जुबान आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अजान वो एक तरीके से देंगे, नमाज पढ़ेंगे उसी तरीके जिस तरीके से आप नमाज पढ़कर दिखलाई। यानी आपकी तालीमात उन लोगों ने भी कबूल की, उन लोगों के लिए भी आइडियल है जो आपकी जुबान को नहीं समझते, जिनकी जुबान अरबी नहीं है, जिन्होंने आपको देखा नहीं, लेकिन उसके लिए भी क्या आपकी तालीमात है। आप बिल्कुल यकसानियत है, इंसानियत को मुसावियात का हुक्म दिया, मुसावियात के हुकूक आप सल्लम की नमूने और जिंदगी ने दी। लिहाजा दूसरी चीज भी है, आपकी तालीमात किसी खास इलाके के लिए नहीं है। तीसरी चीज, जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई पाई जाए। आप जाकर उठा लीजिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा पहलू है जिसमें आपको रहनुमाई नहीं मिलेगी। आपको बैतुल खला कैसे जाना है, कैसे आना है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आपको खाना खाकर कैसे चाटना है उंगलियां, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आपको अपनी बीवियों के साथ जो जिंदगी होती है, इंतहाई प्राइवेट और सिक्योर लाइफ होती है, उसका भी सारा तस्करा कर दिया गया दुनिया के सामने कि आप घर में कैसे रहते थे। तमाम आप सल्लम के ज़वाज मुताहर ने हदीस में बयान कर दी कि आपके घरेलू हालात, खलवत के हालात कैसे थे, ताकि दुनिया के लिए भी नमूना बन सके। आई बात समझ में? तो जिंदगी का कोई भी पहलू आप उठाकर देख लीजिए। आपको सियासत कैसी करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत देख लीजिए। आपको क़यादत कैसी करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत देख लीजिए। आपको बहैसियत शौहर कैसे रहना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लीजिए। आपको बहैसियत उस्ताद कैसे रहना है, मुअल्लिम कैसे रहना है, आपको बहैसियत मजदूर कैसे रहना है। आपने मजदूरी की थी ना, नबूवत से पहले आप बकरियां करने जाया करते दूसरों की, तो आपने कैसे की मजदूरी? क्या आपने खयानत से काम लिया? आप जाकर समझने को उठा लीजिए। आपने तिजारत करके दिखलाया, दुनिया को तिजारत कैसे करनी है, ये भी तरीका आपने बताया। तो जिंदगी के हर पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें और आपको नमूना और पहलू में रहनुमाई मिलती है। तीसरी चीज, चौथी चीज, काबिल इत्तिबा हो। बताइए, अगर किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेज दिया जाता तो हमारे आपके लिए उसकी इत्तिबा करना आसान होता? मैं तो ये मिसाल दिया करता हूँ ना, किसी ऐसे इलाके में आप चल जाए जहाँ की आप जुबान नहीं समझते तो परेशानी हो जाती है आपको। कैसे सामान खरीदें, कैसे अपनी ज़रूरियात की तकमील करें, कैसे बात करें सामने वाले से, अपनी माफी ज़मीर कैसे अदायगी हो। अब बताइए, अगर किसी इंसान को छोड़कर किसी फरिश्ते को, किसी जिन को रसूल बना दिया जाता तो आसान था उसकी पैरवी करना। इंसान को इंसान से उनसियत होती है। और कुफारे मक्का की बहुत बड़ी एतराज, बहुत बड़ा ये सवाल और एतराज था कि कोई फरिश्ते को रसूल बनाकर क्यों नहीं भेजा गया। भाई, अगर फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजा जाता, तुम कहते कि हम तो उनकी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी मजलिस में बैठ ही नहीं पा रहे, उनको देख ही नहीं पा रहे। इसलिए नबी और रसूल भी ऐसी जात को बनाकर भेजा गया जिसकी इत्तिबा आसान हो,
जिसकी बातों को समझना आसान हो, जिसकी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके को समझना क्या हो, आसान हो। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहसियत आइडियल और नमूना होने के लिए जो 4 चीज़ों की ज़रूरत है वो अतम दर्जे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती है। आपकी सीरत भी महफूज है, आपकी सीरत पूरी दुनिया के लिए है, आपने ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई की और आप काबिल इत्तिबा भी हैं, आप काबिल तकलीद भी हैं। इसी बुनियाद पर यह बात कही जाती है, इसी बुनियाद पर कुरान ने कहा कि आपको तुम्हारे लिए क्या है, अल्लाह के रसूल में नमूना और आइडियल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसियत नमूना आइडियल बनाया गया और जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया को बतलाया और सिखलाया गया, ताकि दुनिया इनके रास्ते पर चलकर हमेशगी की और अबदी कामयाबी हासिल करे। आई बात समझ में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत की गई वो सिर्फ मनाने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए, अमल में लाने के लिए। इसी वजह से मकसूद नबूवत के बाद की ज़िंदगी है। नबूवत से, हालांकि अंबिया कराम की नबूवत से पहले की जो ज़िंदगी होती है वो भी बिल्कुल मासूम होती है, गुनाहों से पाक साफ होती है। इस्मत नबियों को गुनाहों से महफूज रखा गया है। वजह है उसकी, क्यों? क्योंकि जिसको नमूना बनाया जा रहा है उसके बारे में अगर ये ख्याल हो कि इससे गुनाह हो सकता है तो किसी भी काम को अगर हम करेंगे उनको देखकर तो यह एहतमाल पैदा होगा ना, हो सकता है उन्होंने गलती से की हो। इसी वजह से इस्मत अंबिया का मसला है कि तमाम अंबिया कराम क्या हैं, गुनाहों से महफूज हैं। वो गुनाह कर नहीं सकते, गुनाह का इख्तियार है लेकिन गुनाह कर नहीं सकते हैं। उसके पीछे भी वजह, यानी आपको महफूज रखा गया इसलिए ताकि दुनिया इसको नमूना और अमल बनाए। मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको, अगर मैं उसका आमिल नहीं हूँ, मेरा अमल उसके खिलाफ है, तो आप मेरी बातों को कबूल नहीं करेंगे। और नबी और रसूल को तो नमूना बनाकर भेजा गया। अगर नबी और रसूल से भी गुनाह हो सकता था और नबी और रसूल भी गुनाह करते हैं तो फिर क्या वो बहसियत आइडियल और नमूना के दुनिया उनको कबूल करती? इसी वजह से अंबिया कराम को मासूम बनाया गया और ऐसा मासूम बनाया गया कि नबूवत से पहले की जिंदगी में भी गुनाह नहीं मिलता है। और इसकी वजह है, मासूम होने की पहली बुनियादी वजह है कि आपको जिस मिट्टी से बनाया गया उस मिट्टी में अक्सर हिस्सा जन्नत का है और वो उसका असर है मिट्टी का। जन्नतियुल असल है आप, जन्नत की मिट्टी के होने का असल है कि आपकी तबीयत गुनाह की तरफ नहीं जाती है। नंबर 2, हमेशा अंबिया कराम को अल्लाह तबारक व तआला के बादशाहत का, आपकी बड़ाई का मुशाहिदा होता है। जब इंसान किसी बड़े बादशाह के पास खड़ा होता है तो उस वक्त उसकी जुबान सही तरीके से चल नहीं पाती है, बेअदबी करनी तो दूर की बात। और जब अंबिया कराम हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के जलाल को, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को, अल्लाह की इज्जत को जब देख रहे होते हैं तो अंबिया कराम के अंदर क्या होती है? गुनाह करने की ताकत पैदा नहीं होती। किसी चीज़ अगर बशरियत के तकाजे की बुनियाद पर अंबिया कराम के दिलों के अंदर अगर गुनाह को लेकर वसवसा पैदा हो भी जाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास हिफाजत होती है अंबिया कराम की। इसके बहुत से वाक़यात हैं। नबुव्वत से पहले एक वाक़या ये हुआ, 13-14 साल की उम्र के आप थे, कुरैश में एक शादी थी और शादी में गाने बजाने का भी इंतज़ाम था, खेल तमाशा था, जैसे गांव देहात की शादियों में खेल तमाशा लग रहा होता है। तो उनके जो हम उम्र दोस्त थे वो लोग कहने लगे कि आज कुरैश के यहाँ शादी है, हम लोग चलेंगे रात में वहाँ पर मज़े करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। वहाँ जो है ना गाना बजाना होगा, खेल और कसरत दिखाई जाएगी, लिहाजा हम लोग चलेंगे। आप सल्लम 12-14 साल की उम्र में थे, लड़कपन के उम्र में इस तरह की ख्वाहिश पैदा होनी कोई ऐप की बात ही नहीं। आप चले गए उनके साथ, लेकिन आप कहते हैं कि जैसे ही उस मजलिस के अंदर क्या हुआ, गाने बजाने का प्रोग्राम शुरू हुआ, मेरे ऊपर ऐसी नींद तारी हुई कि मैं सुबह जाकर उठता हूँ जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होता है। यानी बशरियत के तकाजे की बुनियाद पर भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर किसी गुनाह की तरफ बढ़ने का वसवसा पैदा हुआ तो उससे भी हिफाजत का जरिया ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको महफूज रखा। अंबिया कराम को महफूज रखा गया है गुनाहों से, ताकि दुनिया के लिए उनको आइडियल और नमूना बनाकर पेश किया जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपको बहसियत आइडियल और नमूना कबूल किया जाए अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में। ऐसा नहीं हो कि आप जिंदगी के एक पहलू में तो मुसलमान हो और दूसरे पहलू में अंग्रेज बन जाएं। एक पहलू में तो आप वो काम करें जो मुसलमान करता है और दूसरे पहलू में आप वो रस्म व रिवाज और बिदात और खुराफात के अंदर मुब्तला हो जाएं जो गैर मुस्लिम किया करते हैं। इसका मतलब है कि आपने आप सल्लम को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में बहसियत नमूना और आइडिया कबूल नहीं किया है। और इस वजह से आप मस्त, आप समझ रहे हैं कि बस क्या है, मिलाद मनाना असल है, नहीं मिलाद अपनाना असल है, मिलाद मनाना असल नहीं। हाँ, मिलाद मनाने पर भी इबादत है। आप सल्लम के हुस्न व जमाल का तज़किरा करना भी क्या है, इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सब बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।